Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is Ajay Sharma, and my dear students, from this video we are starting a new chapter of class 10th mathematics, that is pair of linear equations in two variables. ये आपका चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी की बुक से। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों वो ये है कि देखिए इस सेशन से आगे आरबीएसई ने भी अपना एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो आपकी वीडियोस हैं ये आरबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ये आपके सीबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं, या फिर कोई और स्टेट का हो तो वो भी आपका ये वीडियो देख सकता है। ओके, बिकॉज नाउ ऑलमोस्ट एवरी बोर्ड इज़ फॉलोइंग एनसीईआरटी बुक्स। ओके, so these videos are going to be useful for all the students of class 10th. Is that clear? Okay, now so dear students, let's start with the chapter pair of linear equations in two variables. Okay, so before starting with class 10th, let me just recall you what you have studied in the previous lectures, previous classes. So बच्चा पार्टी in the class 8th, in class 8th mathematics, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था पढ़ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। linear equation in one variable, those equations which have only one variable, those equations which have one variable are known as linear equation in one variable. Okay, for example, you must remember कि 4x, if I write 4x equals to 5. Okay, now is this equation? Yes, देखो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन मतलब सिंपली आपका कि एक तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड हो और दूसरा उसमें एक राइट हैंड साइड हो। ओके, सो एनी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज ए इक्वेशन। ओके, नाउ लीनियर का मतलब होता है कि उसका डिग्री क्या हो, 1 हो। लीनियर मीन्स डिग्री जिसका 1 हो। नाउ वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर केवल आपका एक वेरिएबल हो। तो यहाँ पर मेरा वेरिएबल क्या है, x जो है वो मेरा वेरिएबल है। तो ये वाला जो आपका एग्जांपल है 4x इक्वल्स टू 5, इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल एंड दैट इज x. So this is an example of linear equation in one variable. You can also write like 2x minus 1 equals to 0. So let's check, is this a equation? Yes, because we have left hand side and we also have one right hand side. तो ये जो है वो हमारा एक इक्वेशन है। क्लियर? नाउ वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है मेरा x. So this equation is involving only one variable, therefore this is an example of linear equation in one variable. Okay, now almost every student must know कि how we solve this type of equations. कैसे सोल्व करते हो, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी x इक्वल्स टू 5/4 एंड यहाँ से 2x इक्वल्स टू 1, देन वी विल हैव x इक्वल्स टू हाफ। तो इसको हम बोलते हैं solving of linear equation in one variable. हमेशा याद रखना कि किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है कि हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट लेफ्ट साइड और राइट साइड मेरा क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को हाफ पुट करता हूँ तो यू विल सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसी को हम बोलते हैं भी किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है कि हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? वैसे आपका क्लास 8th में आपका पढ़ा हुआ है, सो लेट्स जस्ट नोट वेस्ट द टाइम। ओके, नेक्स्ट बच्चा पार्टी। अब इसके बाद में अगर आपके गुरुजी ने आपको बताया हो कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये क्या बोल रहे हो सर? भी बच्चों देखो कि ये जो आपका सॉल्यूशन आया है x इक्वल्स टू 5/4, x इक्वल्स टू हाफ, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए 5/4
5/4 एंड हाफ, ये क्या है? ये मेरा कोई, अरे बच्चों पार्टी, रियल नंबर ही तो है ये मेरा कोई रियल नंबर है। तो याद रखना क्या, कि जो भी आपका लीनियर इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा, दैट सॉल्यूशन विल रिप्रेजेंट a point on the number line भी जो भी आपका नंबर लाइन है, नारे नंबर लाइन तो बना ही सकते हो भी, जो भी आपका नंबर लाइन है उस नंबर लाइन के ऊपर मेरा जो पॉइंट होगा, दैट विल रिप्रेजेंट द solution of a linear equation in one variable. For example, x equals to half will be somewhat like here. तो ये जो मेरा सॉल्यूशन है वो कहाँ आ रहा है? वो मेरा इस नंबर लाइन के ऊपर आ रहा है. So what is the geometrical meaning? What is the geometrical meaning of solution of linear equation in one variable? It represents a point on the number line. Okay, pause the video and इसको आप यहाँ तक नोट करें. Okay बच्चों, next. अब वन वेरिएबल के बाद में हम थोड़े से बड़े हो गए थे. Yes, that means आप क्लास 9th में आ गए थे और आपने फिर क्लास 9th में क्या स्टार्ट कर दिया था? 2 वेरिएबल्स में आपने जंप कर दिया था. लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. ओके, आई जस्ट फॉरगॉट वन थिंग कि व्हाट इज जनरल इक्वेशन? ax plus b equals to 0. Okay, this is your general equation in one variable. This is your general equation in one variable. Okay, where x is a variable, a and b are constant and a can't be equal to 0. Is that clear? Okay, ये मेरा होता है जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ax plus b equals to 0, a is not equal to 0, a and b can be any real numbers. Okay, a and b are constants, x is a variable. Clear? Now लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. सो बच्चा पार्टी, आपने क्लास 9th के अंदर क्या पढ़ा इसके बारे में कि देखो कि ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि द सम ऑफ 2 numbers is 10. Sum of 2 numbers is 10. Okay, now sum of 2 numbers is 10. तो यहाँ पर देखो हमारा एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा भाई. 2 नंबर्स का सम 10 है तो मुझे क्या पता कौन सा क्या नंबर है. तो यहाँ पर मुझे 2 वेरिएबल्स की हेल्प लेनी पड़ती है. ओके, तो दैट इक्वेशन विच हैव 2 वेरिएबल्स is known as linear equation in 2 variables. Okay, is that clear? Okay, now you can also write 2x plus 3y equals to 5. ये भी मेरा linear equation है 2 variables के अंदर. You can also write 4 by 3x minus का 1 equals to y. ये भी मेरा linear equation ही है. कहाँ पर? 2 वेरिएबल्स के अंदर. यहाँ मेरे वेरिएबल्स क्या हैं? x एंड y. ओके, हम ये x एंड y चूज करते हैं. ये आपका s t u v जो आपका मन करे अल्फ़ाबेट्स में आप कोई भी यूज कर सकते हो. ओके, बट मोस्टली वी यूज x एंड y एज द वेरिएबल्स. ओके, दैट इज नॉट ए बिग डील, इजंट इट? नो. ओके, नेक्स्ट. सो बच्चा पार्टी, what is the general equation of linear equation in 2 variables? है ना? बोलो. आपको पता ही होगा जनरल इक्वेशंस क्या होगी मेरी. ax plus by plus c equals to 0. ये होता है मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. यहाँ पर x एंड y क्या है हमारे? 2 वेरिएबल्स हो गए. ABC आर द कॉन्स्टेंट्स. ओके,
एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि देखो ए एंड बी both can't be zero. A and B both can't be zero. भी A and B दोनों आपके एक साथ जीरो नहीं हो सकते। A and B दोनों आपके एक साथ कभी भी जीरो नहीं हो सकते। Is that clear? Now this is a very important point. You must have read it. A and B दोनों एक साथ में कभी भी आपके जीरो नहीं हो सकते। Is that clear? दोनों कभी भी आपके एक साथ में जीरो नहीं हो सकते। इसको नोट कर लो, दोनों कभी भी एक साथ में आपके जीरो नहीं हो सकते। अगर हो गया तो क्या होगा? तो पाप हो ही नहीं सकता दोनों एक साथ में जीरो। अरे कैसे हो जाएगा? अगर आपका ए बी जीरो हो जाए तो जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू सम ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे तो मेरा कोई वेरिएबल्स ही नहीं बचेगा ना? क्या यहाँ पे मेरा कोई वेरिएबल बचेगा? नहीं बचेगा, तो सिंपली आपका कांस्टेंट का वैल्यू दिख रहा है यहाँ से। तो ओके, सो कभी भी ए एंड बी दोनों मेरे एक साथ में जीरो नहीं हो सकते। ओके, क्या एक आपका जीरो हो सकता है? यस, लाइक दिस कि अगर मेरे पास है 2x प्लस ज़ीरो इंटू वाई इक्वल्स टू 4। इज दैट क्लियर? चाहिए ये 2x प्लस ज़ीरो इंटू वाई इक्वल्स टू 4 है कि नहीं बच्चा पार्टी? देखिए वेरिएबल एक तो मेरा यहाँ पर x है, दूसरा वेरिएबल मेरा यहाँ पर y है। ओके, एक मेरा वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल मेरा y है। ओके, नाउ हाँ यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 0 है। ओके, तो आपका एक a एंड b दोनों में से आपका एक जो है वो जीरो हो सकता है, बट दोनों साथ में जीरो नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद वेरी छोटा सा पॉइंट कि लेट्स से इफ यू हैव x इक्वल्स टू 2, इसको आप लिखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे? देखो x सभी को मुझे लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो ये मेरा बन जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे दो वेरिएबल्स में लिखना है, बट यहाँ पे तो मेरा एक ही वेरिएबल आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा वेरिएबल अपनी मर्जी से डाल दूंगा एंड उसका जो कोफिशिएंट है वो मैं जीरो कर दूंगा। -2 इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सी मैंने x इक्वल्स टू 2 को इस फॉर्म में लिख दिया ना, x इक्वल्स टू 2 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। नाउ कंपेयर करके बोलो a का वैल्यू क्या है? 1। a इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 1। नाउ व्हाट इज b? b इज 0। नाउ व्हाट इज c? c इज 2। इज दैट राइट? नो, -2। ऑलवेज रिमेंबर -2। अगर मैं लिखता हूँ लाइक दिस -2x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर बच्चा पार्टी आपके पास a का वैल्यू -2 होगा। माइनस विल ऑलवेज गो विद द कोफिशिएंट। माइनस साइन आपका हमेशा कोफिशिएंट के साथ जाएगा। b का वैल्यू 4 एंड c का वैल्यू भी क्या है यहाँ पर? 4 ही है। ओके, नाउ इसके बाद आपने पढ़ा कि इसको कैसे सोल्व करना है ना? कि मान लो कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के अंदर, लाइक 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ओके, तो इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा? सो जो पढ़ने वाले बच्चे उनको पता ही वो कैसे सोल्व करते हैं। हाउ वी सोल्व दिस? हाउ वी सोल्व एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? हाउ वी सोल्व, कैसे सोल्व करते हैं? देखिए जरा, होता ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है सच दैट जो भी आपका लेफ्ट साइड हो वो इक्वल हो जाए मेरा राइट साइड के।
ओके, नाउ कैन आई से कि मुझे x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है सच दैट लेफ्ट साइड मेरा राइट साइड के इक्वल हो जाए। बोलो क्लियर? नाउ हाउ विल वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y? ओके, नाउ देखिए बच्चा पार्टी, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ एंड y का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ, ओके, नाउ चेक करिए कि क्या आपका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रहा है क्या? नाउ लेट्स चेक। सो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। नाउ 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 6, काम बन रहा है, आ गया मेरा लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल। नाउ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2 जो है वो मेरा सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, है ना? हमें सिंपली x और y की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके ऊपर लेफ्ट साइड में राइट साइड की इक्वल हो जाए। ओके, नाउ लेट्स सर्च फॉर मोर वैल्यूज। नाउ इफ I put x equals to 3 and y equals to 0, now let's check it out. So dear students, 2 into 3 plus 3 into 0 equals to 6. So 2 3s are 6 plus 0 equals to 6. Now again left side equals to right hand side जब मैंने put किया x को 3 and y को 0. ओके, नाउ क्या और सॉल्यूशंस मिल सकता है मुझे? नाउ कैन वी गेट मोर वैल्यूज? नाउ लेट्स ट्राई। ओके, सो इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू बच्चा पार्टी हाउ मच? y इक्वल्स टू 4/3। ओके, नाउ लेट्स चेक इट आउट कि अगर मैं x को वैल्यू 1 पुट करता हूँ, y को वैल्यू मैं 4/3 पुट करता हूँ, तो क्या ये मेरा सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? लेट्स चेक। सो डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 6। ओके, नाउ 3 कटा, सो 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। सो अगेन मुझे क्या मिला? मुझे मिला कि लेफ्ट साइड और राइट साइड मेरे क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। दैट मीन्स ये भी मेरा सॉल्यूशन है, ये भी मेरा इसका सॉल्यूशन है, ये भाई साहब भी मेरे सॉल्यूशन है। ओके, ना बताऊंगा मैं सॉल्यूशन लिखते कैसे। देखिए भी, पहले जो भी आपकी x की वैल्यू है ना उसको मैं पहले लिखता हूँ एंड y की वैल्यू को मैं बाद में लिखता हूँ। मैं ऐसे बोलूँगा दिस इज ए सॉल्यूशन। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू 2, सो दिस इज ए सॉल्यूशन। और यहाँ मैं क्या लिखूँगा? 3,0, ये मेरा सॉल्यूशन। ओके, बस ये आपका लिखने का वे है। ओके, पहले आप x की वैल्यू लिखते हो, उसके बाद आप y की वैल्यू लिखते हो। ओके, सो क्या और भी वैल्यूज मिल सकती हैं मुझे? यस, डेफिनेटली वी कैन गेट मोर वैल्यूज। ओके, सो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गया, व्हाट इज दैट वैल्यू, व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वी कैन हैव इनफाइनाइट, or we will definitely have infinite number of solutions. We have infinite number of solutions of linear equations into variables. Is that clear? कि मेरे पास काफी सारे सॉल्यूशंस होंगे, किनके? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लो कि वी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मेरे पास काफी सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, अब देखो बच्चों कि सर आपको तो पता था, आपने निकाल लिया, बट मुझे थोड़ी पता है कि ये मैं कैसे निकालूं। मैं वैल्यूज कैसे निकालूं, मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूं। ओके बच्चों, देखो छोटा सा ट्रिक है हमेशा सॉल्यूशन निकालने का कि क्या करो आप कि पुट
पुट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू पुट कर दो एंड गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। समझे कि किसी भी दोनों में से एक वेरिएबल का आप वैल्यू पुट कर दो और दूसरे का वैल्यू आप फाइंड कर लो। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बोल दिया कि लेट्स पुट x इक्वल्स टू हाफ। ओके, चलो पुट करो। सो 2 इंटू हाफ प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 6। ओके बच्चों, देखो इतना बेसिक से मैं इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज आई नो लॉकडाउन में आपकी क्लासेस नहीं लगी है, दैट्स वाई मैं क्लास 9th का थोड़ा सा ज़्यादा डीप में लेके चल रहा हूँ। ओके चलो, सो 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सो वी विल गेट 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 1, सो 3y इक्वल्स टू 5 एंड वी विल गेट y इक्वल्स टू 5/3। ओके, तो x इक्वल्स टू हाफ, y इक्वल्स टू 5/3, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 5/3। सो बच्चा पार्टी, ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। ओके नाउ आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या सर मैं y का वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ? येस, यू कैन ऑब्वियसली पुट वैल्यू ऑफ y ऑल्सो। ओके, तो नाउ अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, देन वी विल हैव 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 6। सो बच्चा पार्टी 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 3, मेरे पास 3 आ गया, x की वैल्यू 3/2, तो मेरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? देखो मिस्टेक हो गया, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, सो 3/2, 1, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो ऐसे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। आप x की वैल्यू पुट करें और आपको y की वैल्यू मिलती रहेंगी और वही मेरे इनके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के मैं सॉल्यूशन कैसे फाइंड करता हूँ। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि वी विल हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x and y such that those values are satisfying this equation. Why? Because solutions का मतलब क्या है? Solutions means x और y की values, isn't it? Yes. So x और y की मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे पेयर्स मिलने वाले हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे and that will be the solution. That will be solution. Okay. So वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो, समझ गए? नाउ अब देखिए, ये सेम क्वेश्चन लेते हैं हम, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ओके, नाउ हम कैसे चेक करेंगे कि चेक 1,1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि 1,1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे 1,1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं? सो बच्चा पार्टी, वी विल सिंपली देखिए लेफ्ट साइड क्या है मेरा, 2x प्लस 3y। नाउ 1,1, बोलो बच्चों, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, पहले मेरा x का वैल्यू, बाद में मेरा y का वैल्यू। सो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, सो 2 प्लस 3 आजकल ये मेरा 5 हो रहा है। सो ये क्या हुआ? लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं हुआ। ओके, तो 1,1 पुट करने पर लेफ्ट साइड मेरा राइट साइड की इक्वल नहीं हुआ, तो लॉजिकली सोचो क्या 1,1 इसका सॉल्यूशन होगा? क्या नहीं होगा। 1,1 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, समझ गए? इज दैट क्लियर? तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि कोई इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। ओके,
नाउ वन रिवीजन क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि लेट्स से यू हैव 4x माइनस 3/5y। ओके, इसको मुझे लिखना है इन स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, दैट मीन्स वो मेरा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 उस फॉर्म में लिखना है ना। तो देखो 4x ये जब यहाँ आएगा तो ये क्या बनेगा, प्लस का 3/5y बन जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 0। नाउ कुछ भी कांस्टेंट c नहीं है ना अपना यहाँ पे, तो उसको क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। ओके, नाउ कंपेयर करिए, कंपेयर इट विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो बच्चा पार्टी a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3/5, c का वैल्यू 0। ओके, नाउ कोई बच्चा ज़्यादा सोचने वाला ऐसे भी कर सकता है, यहाँ पर पहले वो आपका 5 एलसीएम लेगा, तो 5 4 20x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ये 5 मेरा वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो 20x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू वो 20 लिख देगा, b का वैल्यू 3 लिख देगा और c का वैल्यू 0 रख देगा। तो बच्चों बताओ मैं किसको सही मानूंगा, बोलो। मेरा दोनों ही रिजल्ट जो है वो सही है, दोनों ही रिजल्ट मेरे सही हैं। ओके, ये भी सही है आपका एंड ये भी आपका सही है। ओके, नाउ द लास्ट थिंग, लास्ट ओके, इसके बाद आई प्रोमिस मैं 10th क्लास में आ जाऊंगा, ठीक है। ओके, सो जैसे हमने पढ़ा, देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या था हमारा, क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। सर आपने क्या बताया था कि ये जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन के ऊपर किसी पॉइंट को, isn't it? Yes. तो सर सिमिलरली we will also have some geometrical interpretation। ओ बड़ा वर्ड हो गया ना, geometrical meaning of linear equation in 2 variables। कि सर जो आपने सॉल्यूशन किया है, मतलब जो आपने x और y की वैल्यूज फाइंड की है, वो मेरा ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये भी तो बताओ, है ना। वो मेरा ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। सो मान लीजिए वी हैव x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अच्छा याद है ना, a एंड b दोनों एक साथ में 0 नहीं होंगे, हाँ क्लियर है ना, दोनों एक साथ में आपके ये 0 नहीं होंगे। ओके, सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो ये ज्योमेट्रिकली मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। नाउ सॉल्यूशंस फाइंड करने का मतलब क्या है कि मुझे x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। दैट मीन्स आप कुछ x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और आप y की वैल्यूज़ गेट करेंगे, है ना। ओके, सो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ x, यहाँ मैं लिखता हूँ y। ओके, नाउ हाउ वी सोल्व, हम x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं, यस नो। सो लेट्स से मैंने अगर x का वैल्यू 0 पुट किया तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6 एंड वी विल हैव 2y इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3। तो 0 पुट करने पे मेरे पास 3 आ गया। सिमिलरली आप सिंपली y को 0 पुट कर दो, तो अगर मैं इस बार y को 0 पुट करूंगा सो x विल बी इक्वल टू 6। ओके, तो 0 6। ओके, ना आप लोगों की खुशी के लिए एक आप और ले लीजिए कि अगर मैंने x को 2 पुट किया, अगर मैंने x को 2 पुट किया तो बच्चा पार्टी 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 6
2y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 4 एंड वी विल गेट y इक्वल्स टू 2। तो एक पॉइंट आ गया मेरा 2,2 है ना। दैट मीन्स मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए 0,3 6,0 2,2। अब इसके बाद मैं जो भी सॉल्यूशंस आपने निकाला है इनको हम पुट करते हैं, इनको हम लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ओके तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो 0,3 देखो इसका x वाला कोऑर्डिनेट 0 है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है ना। 0,3 जो है वो कहाँ मिलेगा, वो मुझे यहाँ कहीं मिलेगा 0,3। 6,0 जो है मुझे यहाँ कहीं मिलेगा। ओके और 2,2 जो है वो मुझे यहाँ कहीं मिलेगा। ओके तो जब मैं इन सभी सॉल्यूशंस को लोकेट करूँगा तो वो मेरा क्या देगा, वो मेरा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है ना, वो मेरा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। चाहो तो आप इसको ग्राफ में सोल्व करके देख सकते हो। ओके तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है ये, इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ओके कोई भी हो, ये तो मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया, आप ऐसी कुछ भी एग्जांपल हो 2x + 5y = 6 ओके, या फिर 3/4x + 9y = 2, कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर, समझे, हमेशा ये मेरा स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके सो व्हाट नेक्स्ट। सो बच्चों देखिए ये जो आपका 0,3 वाला जो है वो क्या था, वो मेरा उस इक्वेशन का जो इक्वेशन हमारा क्या था x + 2y = 6 है ना। इस इक्वेशन का ये क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन ही तो था, है ना। तो 0,3 जो है वो मेरे इस लाइन के ऊपर है, isn't it? yes सिमिलरली 2,2 जो है वो भी मेरा इस लाइन के ऊपर ही है। सिमिलरली 6,0 भी जो है वो मेरा इस लाइन के ऊपर ही है ना। ओके दैट मीन्स इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे के सारे मेरे इस लाइन के ऊपर ही होंगे, समझे। इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जितने भी सॉल्यूशंस है ऑल दोज सॉल्यूशंस विल लाई ऑन दिस लाइन, वो सारे के सारे इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ओके तो यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो है वो नोट करते हैं कि ईच एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ linear equation in, this is equation, okay, linear equation in 2 variables, let's say मेरा इक्वेशन है ax + by + c = 0। अच्छा इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ओके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। सो ईच एंड एवरी सॉल्यूशंस ऑफ linear equation in 2 variables ax + by + c = 0 will represent a point on the straight line। ओके हर एक जो आपका सॉल्यूशन है, हर एक जो आपका इसका सॉल्यूशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। समझे बच्चे, यस। नाउ इसका जस्ट उल्टा,
इसका जस्ट उल्टा है ना, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा कि देखो इसका जस्ट कन्वर्स क्या होगा, देखिए कि इस लाइन के ऊपर आपके पास कितने सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना, इस लाइन के ऊपर आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो जो भी आपका पॉइंट इस लाइन के ऊपर है दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, और वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, every point on the line will be a solution of ax plus by plus c equals to 0। समझ गए। 20 लाइन के ऊपर जो भी मेरा पॉइंट है वो सबके सब सारे के सारे पॉइंट्स मेरा क्या बनेगा, मेरा सॉल्यूशन बनेगा इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Tell me. Okay, now next point. Now अब बच्चों कुछ एक ऐसा पॉइंट सोचते हैं जो इस लाइन के ऊपर नहीं हो। जो इस लाइन के ऊपर नहीं हो, जैसे कि मैंने मान लिया 5,0 है ना, ऑब्वियसली है कि 6,0 यहाँ है तो 5,0 मेरा यहाँ होगा और 5,0 जो है वो मेरा इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, है ना। तो देखो ये जो आपका 5,0 है वो इस लाइन के ऊपर नहीं है। तो अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये 5,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा क्या। लेट्स चेक। तो कैसे चेक करते हैं, आई विल पुट x इक्वल्स टू 5। सो 5 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। तो मेरे पास क्या बनेगा, 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 6। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6 एंड जब मेरा लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल ना हो तो वो मेरा सॉल्यूशन नहीं होता। समझे। तो बच्चा पार्टी यहाँ से मेरा तीसरा पॉइंट क्या आ गया, यहाँ से मेरा थर्ड पॉइंट जो आया है, थर्ड पॉइंट क्या आया है मेरा कि ऑल पॉइंट्स which are not lying on the line, वो सारे पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर नहीं है, all points which are not lying on the line will not be solution of linear equation in two variables। समझ गए। तो ये बच्चों था हमारा क्लास 8th 9th का पूरा रिवीजन, समझे। ओके, सो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, देखिए नाउ लुक एट द चैप्टर हेडिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको मैंने आपको एकदम अच्छे से डिस्कस कर लिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, इजंट इट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं हमारे क्लास 10th का कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है ना। तो बहुत ही सिंपल है क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मीन्स दो, किसका पेयर है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ये पेयर है। दैट मीन्स अगर मैं दो लीनियर इक्वेशंस को एक साथ में लिखूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, ये भी है। तो इन दोनों का जो कंबाइन है उसको मैं क्या बोल दूंगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ गए। पेयर किसका है, इनका पेयर। ओके ओके,
इसका एक नाम और होता है, वो क्या है? सिस्टम। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके बच्चा पार्टी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये तो मेरा कोई एग्जांपल हो गया। ओके नाउ अगर मुझे कोई जनरल लिखना पड़े, है ना, तो मुझे केवल क्या करना है? मुझे दो इक्वेशंस लिखनी है। किस टाइप की? दो वेरिएबल्स में इक्वेशंस लिखनी है। एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन में बना दूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा मैं बना दूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है, ये बच्चा पार्टी हमारा क्या बन जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और वी कैन ऑल्सो से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इजंट इट क्लियर? ओके ओके, सो नाउ द वीडियो इज क्वाइट लेंथी। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये आपको सेल्फ अंडरस्टूड है ना कि a1 एंड b1 आपके एक साथ में 0 नहीं होंगे, और यहाँ पर a2 एंड b2 दोनों आपके एक साथ में 0 नहीं होंगे। ओके नाउ ये जो आपका कंडीशन है कि a1 एंड b1 कैन नॉट बी 0, बोथ कैन नॉट बी 0, इसको मैं लिख सकता हूँ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इसको लिखने का वे है। और इसको मैं लिख सकता हूँ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, ओके नाउ द वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, पेयर ऑफ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो एकदम से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करोगे। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।